जी नमस्कार। मेरा नाम अतुल दुबे है और मैं आपके मड़ियाहू से ही हूँ और एसएसके भारत में एक सीनियर आईबी के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, सीनियर लीडर। और आज का मीटिंग का उद्देश्य है मड़ियाहू में हम लोग गांव-गांव डीलर बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्रचार चलाया। तो बहुत सारे लगभग 250 के आसपास लोगों ने हमसे संपर्क किया। उसमें से आप आए हैं हमारे साथ जुड़े, आप आए हमारे साथ जुड़े, आप हो गए और जो साथी गए अभी गाँव का डीलर था। इसके अलावा भी कुछ लोग आ रहे हैं और अब तक 10 लोग, उस 250 में 10 लोग आके मिल के जा चुके हैं। और सिचुएशन ऐसा भी है कि एक-एक गाँव से 2-2 लोग भी आ रहे हैं और दोनों कह रहे हैं भाई मुझे गाँव का डीलर बनना है। तो हमारे सामने ये संकट पड़ा भाई किसको बनाया जाए। तो हमें एक तो लोगों को चीज़ें बतानी थी कि है क्या, एसएसके भारत क्या है, आप कैसे जुड़ सकते हैं, आपको लाभ क्या मिलेगा, एसएसके भारत फ्यूचर में क्या करेगी, अभी क्या कर रही है, ये सारी बातें बतानी थी। इसलिए हमने आज की मीटिंग रखी है और ये चलता रहेगा, महीने में 1-2 मीटिंग हमेशा होगा नए लोगों के लिए। तो एसएसके भारत मुंबई की कंपनी है, मुंबई बेस्ड कंपनी है जिसके एक डायरेक्टर अपने बनारस के हैं और एक हैं गुजरात के। दोनों जन मुंबई में रहते हैं। श्याम शंकर उपाध्याय सर बनारस के हैं, कार्तिक राव गुजरात के हैं, दोनों मुंबई में रहते हैं। और पहले एसएसके भारत किसी और कंपनी के लिए काम करती थी, फिर बाद में 2024 में अपना बिजनेस मॉडल लॉन्च किया। और अपना बिजनेस मॉडल जब लॉन्च किया तो उसमें ये सिस्टम बनाया कि भाई हम एक तहसील में एक पार्टनर के साथ मिलकर उस तहसील में बिजनेस करेंगे और ऐसा बिजनेस करेंगे जो लोगों को लाभ दे। हालांकि बिजनेस सभी कर रहे हैं और सबसे समाज को कुछ न कुछ मिलता है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे भाई किसी का बिजनेस नहीं है। तो एसएसके भारत ने भी इस तरीके का एक यूनिक मॉडल बनाया, एक अलग मॉडल बनाया। ऐसा मॉडल अभी मार्केट में किसी के पास है नहीं। एक तहसील में पार्टनर बना, उस पार्टनर के साथ मिलके उस तहसील में फैक्ट्रियाँ लगाना है। और नसीब की बात ये है कि एसएसके भारत का जो पहली फैक्ट्री है वो हमारे पिंडरा तहसील में लग रही है और मड़ियाहू के बॉर्डर पे कठिराव है और वहीं पर फैक्ट्री लग रही है। फैक्ट्री किस चीज़ की लग रही है? पहला है बायोकोल, कोयला बनेगा। कोयला है यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं है, आगे आ जाएगा अगली मीटिंग में। तो बायोकोल कोयला किससे बनेगा? नेपियर घास, सरसों का भूसा, पराली भी आगे चल के हम लेंगे, ये धान का छिलका, ये जितने खेत से बायोमास, सरसों का भूसा, तूड़ी हो गया आपका, और जितने भी निकलते हैं वेस्ट, उन सब से बनेगा बायोकोल कोयला। और इस बार आपके माध्यम से कठिनाव फैक्ट्री पर सरसों का भूसा गया ना, सरसों का भूसा गया। तो भविष्य में जब मड़ियाहू में भी फैक्ट्री लगेगी तो यहाँ किसानों से लिया जाएगा। दूसरी फैक्ट्री हम क्या लगा रहे हैं वहाँ पे? पशु आहार, पशु आहार। दूसरी फैक्ट्री है कैटल फीड पशु आहार। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरर बाय काशी विश्वनाथ ग्रीनफील्ड नेचर केयर प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जो पिंडरा तहसील की कंपनी है उसका नाम है। तो इसी तरीके से भविष्य में मैन्युफैक्चरर बाय मड़ियाहू की कंपनी का नाम होगा। और ये जो बन रहा है ये औषधि वाला है, जैसे हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं, सिरप लेते हैं, टॉनिक लेते हैं, उसी तरीके से ये पशुओं के लिए है, जो दूध देने वाली गाय खास करके कोई भी ले। इसमें अश्वगंधा है, मोरिंगा है, स्पिरुलिना है, सतावर है, ऐसे कम से कम 15-20 प्रकार की औषधियाँ हैं और इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ रहा है। आप हमारे कहने पे एक बार ट्राई करिएगा और जो कर चुके हैं उनसे भी आप इसका फीडबैक ले सकते हैं। अब ये जो बन रहा है, जब ये मड़ियाहू में भी फैक्ट्री लगेगी और यहाँ की भी फैक्ट्री, तो इसके लिए जो कच्चा माल होगा, सतावर किसान उगाएंगे, मोरिंगा यानी सहजन हमारे किसान उगाएंगे, स्पिरुलिना की खेती हम लोग कराएंगे। ऐसे करके जो 15-20 प्रकार की औषधि, उसमें से 5 औषधियाँ तो हमारे क्षेत्रीय मड़ियाहू के पर्यावरण के हिसाब से हो सकता है। इससे हमारे किसानों को मिलेगा रोजगार। तीसरा जो हम लोग लगा रहे हैं वो देसी गाय का डेयरी, 25-50 गाय हमारी फैक्ट्री पे रहेगी। उसके दूध की दही, छाछ, लस्सी, देसी गाय के दूध की आइसक्रीम और जो गोबर का पेंट, जैविक खाद, गौमूत्र से फिनाइल, गौमूत्र से खाद, ऐसे तमाम जो गोबर, गौमूत्र और दूध से जुड़े प्रोडक्ट हैं वो सब कुछ हम वहाँ बनाएंगे। अब वहाँ पे तो 25-50 गाय रख रहे हैं, मार्केट बढ़ेगा तो बाकी फिर कहाँ से आएगा? तो हम लोग गांव-गांव से दूध लेंगे, गोबर भी लेंगे, गौमूत्र भी लेंगे। और ऐसा भी होगा कि जैसे तिवारी जी जैविक खाद की खेती करते हैं, जैविक खाद बनाते हैं, तमाम चीज़ें अनुभवी हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग गाँव-गाँव में भी यूनिट लगा सकते हैं। मार्केट बढ़ेगा, गोबर क्यों ले जाना दूसरी जगह? किसी एक किसान की खेत में लगा दिया, उसको उसका भाड़ा मिलेगा। तो ये चीज़ें लाभ होगा किसानों को। चौथी फैक्ट्री हमारी लग रही मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें लगेंगी। अब इसमें हल्दी हम लोग उगा सकते हैं, धनिया हम लोग उगा सकते हैं,
तो कुछ औषधियाँ हम लोग मड़ियाहू में उगा सकते हैं। तो ये हम लोग भविष्य में उगाएंगे। फिर 5वीं फैक्ट्री लग रही है वहाँ पर आपका कच्ची घानी तेल, तो हम लोग किसानों से सरसों लेंगे। मूंगफली का भी रहेगा, लेकिन मूंगफली यहाँ पर होगा नहीं, तो सरसों तो लेंगे ही लेंगे। फिर बायोप्लास्टिक यानी कि नेपियर घास से कप, दोना, पत्तल, चक्कू, जो केक काटने वाला चक्कू आता है, इस तरीके की चीज़ें भी बनती हैं, वो सब भी बनेगा, उसका भी कच्चा माल आएगा किसानों से। और इसके अलावा भविष्य में जैसे मड़ियाहू में केला होता है, 100 बीघा केला होता है, तो हम लोग केले के किसान के लिए हम लोग वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हैं, उनके तने का हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हैं, या यहाँ टमाटर बहुत हो रहा है, टमाटर की यूनिट डाल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ की ज़रूरत के हिसाब से हम लोग और भी तमाम काम एसएसके भारत करेगी। इस तरीके से पिंपरा तहसील के बाद वो फैक्ट्रियाँ मड़ियाहू में भी लगेगा। अब सवाल ये है कि ये प्रोडक्ट तो मेरी जगह फैक्ट्री में बनेगा, तो हमें गांव-गांव से चाहिए कच्चा माल। तो कच्चा माल सप्लाई करने के लिए हम लोग गांव-गांव डीलर बना रहे हैं कि हर गांव में एक व्यक्ति हमारा होगा जो उस गांव से हमें कच्चा माल हमारी फैक्ट्री पे सप्लाई करेगा। लेकिन कच्चा माल सप्लाई करके उतनी बड़ी आमदनी नहीं होगी, किसी को होगी भी, किसी को नहीं भी होगी। तो इसलिए हमारी कंपनी ने कई प्रोडक्ट लेकर आए, जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, जैविक खाद, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गए, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, शैम्पू वैम्पू है, और आगे टूथपेस्ट हमारे पास है, फिर चाय की पत्ती आएगी, फिर कुछ कपड़े के भी मॉडल आएंगे। ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे हैं और आगे आएंगे। तो इसकी मार्केटिंग के लिए भी हम लोग गाँव-गाँव डीलर बना रहे हैं। ये डीलर हमारा प्रोडक्ट भी बेचेंगे और हमें फैक्ट्री के लिए कच्चा माल भी देंगे। यही गांव के डीलर हमारे लिए, मतलब मधुमक्खी पालन का उनके लिए हम लोग डब्बा रखवा सकते हैं। यही गांव के डीलर देसी गाय भी रखेंगे, या उनके गांव में कोई रखेगा तो उनके माध्यम से आएगा, या वहाँ के किसान मोरिंगा की खेती कर रहा है तो वो उनके माध्यम से कलेक्शन होकर हम तक आएगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम हम लोग खड़ा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम करेंगे, हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ सालों से जुड़े हैं, आप सालों से जुड़े हैं, आप लोग उस दिन से जुड़े हैं जिस दिन हमारी फैक्ट्री का काम भी शुरू नहीं हुआ, सिर्फ प्लान बना था। तो आप मैं तो हूँ, आप वीरेंद्र जी हैं, आप भी हमें देख ही रहे हैं कितने दिनों से। तो हम लोग वहाँ से लेके, यानी कि जो पिछला होली था 24 वाला, 27 या 28 को होली था, उस दिन बिजनेस मॉडल लॉन्च हुआ था। 9 अप्रैल को भूमि पूजन हुआ कटिराव में, 16 जुलाई को पहला कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। उस वक्त 1-2 प्रोडक्ट जैविक खाद और फिल्टर लॉन्च हो गया था। फिर ये जो 15 अगस्त बीता है, इस दिन हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और फिर ये स्टार्टअप मार्ट खुला। इसी तरीके से आज लगभग 45 ऑल इंडिया एसएसके भारत 45 तहसीलों में काम कर रही है। लगभग 20-25 तहसीलों तक हमारे प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं और ये दिनों दिन अब संख्या बढ़ने ही वाली है। मड़ियाहू की बात करें तो जैसे हमने बताया, जब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था तभी बहुत सारे लोग जुड़े थे। उसमें से 10-12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर के अपने अपने गाँव का डीलरशिप ले लिया है, जिसमें से आपका जयसिंहपुर हो गया, जिसमें आपका रजमलपुर है, केशवपुर हो गया, वहाँ पर नोनारी तरफ ओड़ा है, बुद्धिपुर हो गया, फिर आपका कटवतिया है, देलू, धनेतू में 2 गांव शायद वहाँ के हैं। नेवढ़िया का एक फॉर्म, नेवढ़िया का भी शायद है ना, तो ऐसे हाँ मोरली। हाँ, इसके बाद आपका गांव कौन सा है? भद्रांव के आप हैं, गांव के डीलर हैं। तो ऐसे करके आज लगभग 10-12 गांव के डीलर, आज एक हमारा फॉर्म भरा गया, कहाँ गया? पालनपुर। अच्छा, ये पालनपुर का एक फॉर्म भरा गया। तो ऐसे करके हमारे आज के समय में 10-12 गांव के लोग जुड़ चुके हैं। मड़ियाहू में हम पूरे देश को, मड़ियाहू को एक उदाहरण बना के दिखाना चाहते हैं। दिखाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हर कोई सोचता है कैसे होगा, कैसे गाँव डीलर बनेंगे, कैसे मधुमक्खी पालन गाँव में होगा, कैसे हम लोग गाँव खेती कराएंगे, कैसे हम लोग देसी गाय रखवाएंगे। अच्छा, देसी गाय का भी याद आया कि आप जानते भी होंगे कि नंदिनी योजना बड़ी बढ़िया चल रही है, सरकार ब्लॉक स्तरीय चल रहा है। तो इस योजना का अगले इस महीने हम पूरा अध्ययन कर लेंगे। जो गाँव के डीलर हमारे हैं, इस योजना का पूरा लिखित हम आपको इसका प्रारूप दे देंगे। ब्लॉक के अधिकारियों से हम बात कर लेंगे और फिर गांव में जो पात्र लोग हैं, 2 गाय पे भी मिलता है लाभ, तो गांव के जो पात्र के लोग हैं, आपके माध्यम से जो गांव के हमारे डीलर बने हैं, आपके माध्यम से सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचे, ये भी हमें करना है। क्योंकि हमें सिर्फ बिजनेस नहीं करना है, हमें समाज के लिए लाभ देना, ये सारी चीज़ें करनी है। अब होता है कि आप गाँव के डीलर बन गए, आपको भाई प्रोडक्ट भी ले लिया, लेकिन ये बिकेगा कैसे लोगों तक पहुँचेगा, रेट क्या है इसका, क्वालिटी क्या है? तो रेट और क्वालिटी हम लोग मार्केट के हिसाब से उससे बेस्ट बेटर ला रहे हैं। एक बार हमारे कहने पे लोग इस्तेमाल करेंगे, दोबारा उसके रेट और क्वालिटी से करेंगे। अगर कुछ चीज़ों की रेट ज़्यादा है तो उसके पीछे कोई कारण है। जैसे हमारी औषधि वाला पशु 600 रुपये किलो,
तो वो औषधि है। कल हम अनाज वाला भी पशु आहार लाएंगे, जैसे मार्केट में चल भी रहा है, तो उसमें बड़ी धांधली है, उसमें यूरिया डाला जा रहा है, तमाम तरह से बहुत गंदे तरह से काम हो रहा है। तभी तो तीन बयान 4 बयान के बाद ही तो गाय बुद्धि हो जाती है। हमें याद है बचपन में हमारे नाना गाय थी तो 7वीं 8वीं बयान के बाद तो बुद्धि लगती थी। आज तो तीसरी बयान जाते रहते गाय बुढ़ाती लगती है। हमारे गाँव में भैया है 14 बच्चा, तब फिट है देसी। तो क्योंकि आपके यहाँ पे ग्रामीण एरिया है, चारा चल रही है, चलने के आपको छोड़ ये सबको तो आठ वगैरह बांधी लेते नहीं, तो ये है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब जो गांव का डीलर बनेगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट तो अच्छा रेट हम दे रहे हैं आपको, आप लोग एक बार इस्तेमाल करके देखिए। दूसरा, आपके गांव में हम लोग पहला करेंगे लॉन्चिंग प्रोग्राम, जैसे आपके गांव का प्लान है, 10-20 घर के लोग बुलाए जाएंगे, उनको बताया जाएगा SSK भारत के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा, हम क्या करेंगे, अगले 2 से 4 महीने जाते जाते हम एक ई-रिक्शा हो जाएगा हमारे पास, घर घर, जैसे आपके गांव में एक दिन रखा जाएगा, वो ई-रिक्शा बैनर के पोस्टर के साथ, पैम्पलेट के साथ, माइक भोपा के साथ घर घर जाके SSK भारत के बारे में बताएगा। तो दूसरा हो गया। तीसरा, जैसे तिवारी जी के साथ अभी हमारी बातें चल रही थी कि हम लोग गांव-गांव शिविर लगाएंगे, तो हम लोग खेती की शिविर लगाएंगे, हम लोग चिकित्सा की शिविर लगाएंगे, हम लोग पशुपालन की शिविर लगाएंगे, सरकारी योजनाओं की शिविर लगाएंगे। तो एक्सपर्ट, जैसे आप तिवारी जी जैविक खेती के एक्सपर्ट हैं, तो आपके माध्यम से उसकी लगा देंगे, चिकित्सक को बुला के चिकित्सा की शिविर लगा देंगे। तो ऐसे तमाम शिविर हम लोग समय समय पे लगाएंगे, जिसके माध्यम से आपके गांव के लोगों को SSK भारत के बारे में पता चलता है। हम लोग इस तरीके से बीच बीच में शिविर लगाते रहेंगे। हमारी कोशिश क्या है कि जैसे हर गांव में, जैसे किसी का गांव अगर छोटा है तो उसके अगल बगल का 8 बस्ती और जोड़ दिया जाएगा, तो कम से कम 100-200 घर एक जन के अंदर में आएंगे। तो 100-200 घर अगर आएगा, 100 घर, सिर्फ लक्ष्य ये रखें भाई 100 घर तक हमारे प्रोडक्ट पहुँचे। 100 घर अगर आपसे 1000 का सामान लें तो 1 लाख का सेल होगा, 10% से लेकर 30% का मार्जिन है। तो मोटा मोटा ये समझिए कि अगर एवरेज में 15%, 20% पकड़ेंगे तो 15-20 हज़ार रुपये आप गाँव में रहते रहते आप कमा सकते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल काम होगा, कच्चा माल, अब जैसे प्रदीप जी थे, सब उनके जानकारी में उनके आसपास के लोगों के पास सरसों का भूसा था, फैक्ट्री में फ़ोन किया, इसी बात में बता रहा हूँ, जो पिछला सरसों का सीजन बीता गर्मी, फ़ोन कर दिया फैक्ट्री में, फैक्ट्री की गाड़ी आई, सरसों का भूसा उठा के लेके गई, फैक्ट्री से पेमेंट आया प्रदीप जी को, प्रदीप जी ने जो गाँव के किसानों से बात किया था उनको पैसा दे दिया। तो हम कह रहे भाई अगर 100 किलो 200 किलो भी गया होगा, मैं एक उदाहरण पकड़ा, उससे ज़्यादा ही गया था क्योंकि वो तो पूरा टेम्पो गया था, तो 200 किलो गया, 50 पैसे भी अगर बचा तो भी बचा कुछ अमाउंट, 100, 200, 500। तो ये साइड इनकम भी बीच बीच में आते रहेंगे। हमारी अभी आगे चल के कोशिश होगी कि जो शुरू के 100 डीलर बनेंगे, शुरू के जो पहले 100 डीलर हैं, हम सबके यहाँ पर 10-10 मधुमक्खी के डब्बे रखवाएंगे, मधुमक्खी पालन में। और उसका अभी नहीं, उसमें समय लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 साल जाएगा। इस बार हम लोग ट्रायल करेंगे, हालांकि 62 में हो रहा है, लेकिन वो कोई कर रहा है, वो अनुभवी है। अभी हम उसको रखेंगे इस साल दिसंबर में, खुद शहद निकालेंगे, उसके कैलकुलेशन को समझेंगे कि भाई क्या हो सकता है हर गांव में 10-10, 20-20 डब्बा। तो हर गांव के डीलर के माध्यम से हम लोग 10-20 डब्बा, 20 डब्बा आपके अंडर में रखवाएंगे। अब वो शहद निकलेगा, मार्केटिंग का तो हम लोग चैनल डेवलप कर ही रहे हैं, तो बेचने की कोई दिक्कत है नहीं। और एक डब्बे से जो आज का कैलकुलेशन हमें बता रहा है, लोग हमें बताते हैं, वो ये है एक डब्बे से औसतन 5000 रुपये साल का आपको मिल बच जाएगा। तो अगर 5000 बच रहा है, 10-12 डब्बा रख दिए, तो ये 5000 रुपये आपकी महीने की एक्स्ट्रा इनकम होगी। कल आपके यहाँ हो सकता है मोरिंगा पाउडर हो, कल हो सकता है आपके यहाँ पे स्पिरुलिना की खेती हो, कल आपके यहाँ हो सकता है 100 लीटर दूध ही आए। भाई देसी गाय रखवा दिया हमने, 100 लीटर दूध आ रहा है। अगर हम कहते हैं 1 लीटर पे आपको 50 पैसे भी बच रहा है, 1 रुपये भी बच रहा है, तो 100 रुपये रोज का बच रहा है। हमारा चूल्हा है, आप जानते हैं, आप ही बोल रहे थे कि हमारे यहाँ एक हलवाई है, वो चूल्हा मांग रहा था। अब हमारा जो चूल्हा है बायो स्टोव, वो बायो स्टोव अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो हमारा पैलेट इस्तेमाल करेगा, 700 ग्राम उसमें डालता है और 1 घंटे एकदम अच्छे से जलता है। और जो आपका तेल गैस बचेगा, वो कम से कम 20 से 30% गैस बचेगी। तो गैस सिर्फ गैस नहीं बचेगी, आप पर्यावरण के लिए फायदेमंद कर रहे हैं। जो हम लोग गैस रूस और तमाम देशों से मंगा रहे हैं, उसके भी इम्पोर्ट पे कुछ तो कमी होगी। तो हम कहते हैं कि जैसे आपका गाँव है, अब आपका गाँव में 100 परिवारों ने कहा भाई हम चूल्हा रखेंगे, पार्ट टाइम बनाएंगे खाना, पूरा नहीं बनाएंगे लेकिन पार्ट टाइम बनाएंगे, 1 किलो दिन का लगेगा पहले, मान लीजिए। तो अगर 1 किलो दिन का लग रहा है, 1 किलो रोज जा रहा है, 100 घर ले रहा है, 100 किलो गया, और 1 रुपये भी मार्जिन है उस पर। अगर 1 रुपये भी पकड़ते हैं तो 100 रुपये इससे आप कमा सकते हैं। तो ऐसे मतलब एक कोई ऐसा भी प्रोडक्ट होगा जो आपके गांव में सेट हो जाएगा और उससे आपकी अच्छी इनकम होगी।
जिससे गांव में चलेगा, अभी धुआं नहीं होगा, लोग गांव की जो पुरानी खाना उसको खाएंगे, वो टेस्ट पाएगा। बाहर चूल्हा लिया आपने? नहीं ये अभी हम लोग उसको सेल नहीं कर रहे हैं, अभी डेमो में आया हमारा, उसमें कुछ तो संशोधन करना है, तो वो आपका संशोधन हो रहा है तो आ जाएगा। बट ये बनारस में पड़ा है फैक्ट्री पर, गोबर से चलो। नहीं हमारा जो पैलेट बनता है ना बायोकूल कोयला उससे चलता है, बहुत बढ़िया, उसके वीडियो पड़े हैं सब चैनल ठंड के महीने में तो और चलता, लेकिन अभी थोड़ा सा लगा है हम लोग वाले हैं, बट ये सीजन जो भी है, लेकिन अगले सीजन तो हमारी बहुत बढ़िया है। नहीं, चूल्हे की मांग काफ़ी है। आपके गांव में खुद ही आप बोल रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि ये मीटिंग करने का उद्देश्य यही है कि जो भी साथी गांव का डीलर बनना चाहते हैं, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जो आने वाले लोग हैं, जो नहीं आ पाए हैं, जो आगे आएंगे, कल से परसों से हमारा ऐड इंस्टाग्राम पे लगातार चलेगा, तो लगातार चलेगा तो हर रोज 20 लोग संपर्क में आते हैं। उसमें तो 2-4 इंटरेस्टेड होते हैं, 2-4 नहीं होते हैं, सब ऐसे अलग अलग तरह के लोग आते हैं। तो जो आज बनना चाह रहे हैं वो फॉर्म भरें, और आपके पास अगला कुछ दिन का मौका मिलेगा कि भाई आप बोलेंगे भाई मुझे इतना समय चाहिए, इसके बाद हम प्रोडक्ट ले लेंगे, तब तक हमारा फंड आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, गांव जो है आपके नाम पे अलॉट हो जाएगा, और किसी को हम सीधा कोई दूसरा आया उस गांव से हम बोलेंगे भैया आपका गांव का हो चुका है, गाँव से लगे डॉक्टर अच्छा आनंद पटेल बसीरपुर। अच्छा देखिए, एक 2-3 और महत्वपूर्ण बात है। अब जैसे एक आता है कोई गांव का डीलर बनता है, अच्छा कोई जैसे गांव का डीलर बनता है, अब उसके दिमाग में ये डर होगा भैया मेरा पैसा डूब जाएगा, कुछ हो गया, मान लीजिए मैं 6 महीने 1 साल बाद मुझे लगा मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा क्या होगा जो मैं सामान ले जा रहा हूँ। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला, जब भी आप कहेंगे कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, जो सामान आपने नहीं बेचा है वो सामान हम आपसे वापस ले लेंगे और आपका पैसा वापस कर देंगे। तो पहला, आपका कहीं डूबने का चांस नहीं। दूसरी चीज़, आप प्रोडक्ट लेके गए, आप 10 आइटम लेके गए, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ आइटम आपके गांव में नहीं चल रहा है, तो उसके बदले में जो आइटम चल रहा है हम लोग बदल देंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, तीसरा क्या है, तीसरा कुछ नहीं, 2 ही चीज़ चाहिए आपको कि आपका कोई पैसे का रिस्क ना हो। तो ये चीज़ें आपके सामने ऑप्शन है। अब किसी का अगर सवाल है, जो नए साथी खास करके आए हैं, आप हुए, आप कुछ सवाल है आपका इससे विषय में? चूल्हा इधर बना जो छपा हुआ है, कंपनी का चूल्हा है। एक अगले दिसंबर में हमारा यहाँ चूल्हा रहेगा, कम से कम डेमो तो रहेगा। नहीं हमको पता नहीं हमारे यहाँ है, हाँ वही डेमो रहना चाहिए। तो चुनाव लेके आए उसको लेके आता। तो बताइए डेमो थोड़ा कास्टली होगा ना, तो ग्राहक बहुत कमेंट नहीं करेगा, तो वही लोकल कंपनी चल रही है, उसी में ध्यान देगा, क्योंकि कंपनी बहुत आ गई है, आपके सामने बहुत कंपनियाँ आई और चली गई। तो चलिए जैसे पहले कौन सा कंपनी आरएमपी, कौन सा कंपनी वो गई कहाँ, तो मार्केट में प्रोडक्ट निकाल दी। देखिए मैं 2-3 चीज़ें बताऊँ। होता क्या है, आरसीएम भाई है, हमें नहीं पता, हमने नाम बहुत सुना हुआ है, ज्वाइंट हो गए नहीं कभी से, बहुत टीम वर्क किया उसने, क्योंकि हमने बहुत पहले किसी कंपनी ज्वाइन करी, पीएससी कंपनी से, पीएससी कंपनी आप जानते होंगे, फर्स्ट जिसका नाम था, हाँ समझ गया है ना, वहाँ पैसा जमा करने का काम था, हम वहाँ धोखा खाया, उसके बाद सारी कंपनी में एक ही प्रोडक्ट बेच रही है भैया। मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ देवेंद्र भाई, होता क्या है कि वो अभी तक हम बना नहीं पाए हैं, हम ये नहीं बना पाए कि क्योंकि कास्टली होता है प्रोडक्ट, तो कास्टली होता है तो ग्राहक उसको ध्यान देता। अच्छा नहीं देता वही है जिसको आयुर्वेद से हाँ, लेकिन वो पूरा मार्केट में छोटा क्वांटिटी उसकी कम कर दिया, मैं मार्केट से निकाल दिया। अच्छा उसमें भी कुछ आप अगली उसमें कुछ ध्यान दीजिए, उसमें कुछ बाबा रामदेव आते इससे दंत क्रांति ला दिए, वो प्रोडक्ट जो आप कोलगेट पार कर उससे सस्ते था, तो क्या कहिए आयुर्वेदिक बाबा रामदेव भी होगा विशेषज्ञ आदमी। देवेंद्र भाई मैं आपके बात का वो करता हूँ। देखिए 2-3 बातें आती हैं। पहले जिन कंपनियों का आपने नाम लिया है, आरसीएम, आरपीएम जो भी है, ये सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा के रखती हैं, उसी मार्जिन में 2 दूनी 4 तो नीचे के नीचे, नीचे के नीचे, ऊपर के ऊपर लोग रहते हैं, वो मार्जिन बढ़ता है। तो पहला चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ कि एसएसके भारत, तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि एसएसके भारत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। एक तहसील में सिर्फ एक ही पार्टनर है, एक गांव में एक ही डीलर है। पतंजलि, ब्रिटानिया या जितनी भी कंपनियां आज मार्केट में हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं एक तहसील में, फिर वो दुकान दुकान पे सप्लाई करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम भी दुकान दुकान सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा माध्यम है कि एक गाँव में एक व्यक्ति हमारा होगा, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट जाएगा, आपके गांव में 4 दुकानें हैं और आप ही चारों दुकानों पे देंगे, तो हमारा कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, आपको कोई किसी को जोड़ना नहीं है।
आपको 2 दूनी 4 के फॉर्मूले में जाना है, आप प्रोडक्ट लेंगे अपने गाँव वालों को बेचना है। तो एक बात आपका हो गया कि हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। दूसरा चीज क्या है, जैसे बाकी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं वैसे हमारा तहसील पार्टनर एक डिस्ट्रीब्यूटर है और एक रिटेलर हर गांव में है। टाउन एरिया में नहीं बन रहा, जैसे अभी मड़ियाहू है तो मड़ियाहू में हम लोग दुकान देने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट के रेट पर। आज हमारे पास है रेट में अगरबत्ती, 10 रुपए की अगरबत्ती है, वही 15-16 ग्राम की वजन है जो मार्केट में है। तो क्या ये महंगा है? नहीं है। हमारा टूथपेस्ट लॉन्च हुआ है 100 ग्राम का 55 रुपए का। पतंजलि का कितना है? 85। औषधि वाला है 85 का, और एक वो ग्रेड का हमारा है औषधि वाला जो उनका है मेडिकेटेड, लेकिन जो उनका नॉर्मल भी आता है 60 रुपए का शायद है, ठीक है। हमारा है 55 का, ठीक। पियर्स ग्रेड की जो साबुन है, पियर्स साबुन पियर्स का जो साबुन है वो मुझे लग रहा है कितना 50 के आसपास है ना। छोटा वाला 20 का नहीं, छोटा पियर से 56 रुपए के बाद 56 है। मैं 100 ग्राम की तुलना करते हैं ग्राम के हिसाब से। अभी आज जो हमारा है ये 42 रुपए है, पहले 45 था, जीएसटी वाले 42 रुपये, ठीक है। अब आगे हम आते हैं हैंड वॉश। हैंड वॉश आधा लीटर है 95 है, जीएसटी वाली इसका भी कम हुआ क्या कुछ? 5 रुपये। ये समझ अभी जो प्रिंट है पुराना वाला है, अभी तो नया जो आ जाएगा वो हमें लग रहा है 90 रुपये का है। आधा लीटर मार्केट में जो ब्रांड वाले मिल रहे हैं वो सब 100 के ऊपर ही, मैं 100 ही पकड़ता, बट 110 के ऊपर ही है, उतनी ही, ठीक है। हमारा कितना है? 90-95 है, ठीक है। फेस शैम्पू है हमारा कितना ग्राम का? ये 250 ग्राम का है, 115 रुपये है। ये भी 110 शायद हो गया, इसका भी रेट कम हुआ है, तो हमारा वो है, ठीक है। इसके बाद ठंडा तेल हमारा कितने का है? ये भी 100 ml है, 110 रुपये, मतलब ये भी जीएसटी बाद कम हुआ है, ये भी 100 के आसपास समझिए आप, ठीक है। फेस वॉश 100 ग्राम का हमारा है 75 रुपये का। मार्केट में आप हिमालय, पतंजलि या जितने भी ब्रांड हैं उनकी क्वालिटी का तुलना कर लीजिए। ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ क्वालिटी की तुलना कर लीजिए, मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ। आप हमारी क्वालिटी देख लीजिए फेस वॉश का, और है हमारा कितना? 100 ग्राम का 75 रुपये, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। अब कुछ चीज़ों के रेट ज़्यादा आपको लगेंगे, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ पशु आहार, तो हमने बताई औषधि है। जैसे च्यवनप्राश आप खाते हैं, च्यवनप्राश तो खाने से महंगा ही होगा ना, अचार से तो महंगा होगा जी सर। अब पशु एक रोजाना चावल खाता है, मतलब चारा खाता है जिसको दाल चावल बोलते हैं, भूसा, सप्लीमेंट्री पाउडर है। फिर इसके बाद उसको डाला जाता है चूनी चोकर, तो जैसे हम लोग खाते हैं अचार, ठीक। फिर हम लोग स्पेशल कुछ खाएंगे तो च्यवनप्राश, तो आप इसको वो समझिए, इस कैलकुलेशन से इसे 600 रुपये किलो है। अब ये जो नारी शक्ति है 500 ml 275 का है, जो भी जीएसटी वाला इसका भी रेट कम है। अब ये मार्केट के जो आप कौन सा आता है महिलाओं के लिए जो एक आता है ना, पुष्पा ऐसा करके सब उसका रेट का तुलना हमारा रेट करिएगा। क्वालिटी मैंने बता दिया, किसी का खराब नहीं, क्योंकि मार्केट में सबका चल रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा है। तो कहने का मेरा मतलब, आपका जो सवाल है, मैं आपका सवाल कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल आम जनता का है, आम लोगों का है, सबका है। तो हमारा भी रेट, क्वालिटी, सारी चीज़ें मार्केट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें कम भी रहेगी, मार्केट से लगा पूरी चलेगा। दूसरी चीज़, हम मार्केट से बहुत अलग हैं। अलग कैसे हैं? कोई भी कंपनी हर तहसील में फैक्ट्री लगा नहीं रही है, कोई भी कंपनी तहसील के लोगों से कच्चा माल नहीं ले रही है, कोई भी कंपनी एक तहसील में 1500 लोगों को रोजगार नहीं देने जा रही है, ठीक है। उनकी एक फैक्ट्री वहाँ रोजगार दे रहे होगी, अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की कमी नहीं है बता, लेकिन हम मॉडल की बात करें। आज सोचिए, ये आपके बनारस में अगर बन रहा है, उस फैक्ट्री में जौनपुर का व्यक्ति रोजगार पे है, 1-2 लोग काम कर रहे हैं, 2 या 3 लोग हैं ना जौनपुर के, दूसरा के और भीष्मा ऐसे करके हैं, अभिषेक भी है, फिर आपके बनारस के हैं 2-4 लोग। तो आज अगर इस फैक्ट्री पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वो इसलिए काम कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ बन रहा है। कल जब मड़ियाहू में यही बनेगा, तो मड़ियाहू के लोगों को रोजगार मिलेगा, मड़ियाहू के लोगों द्वारा कच्चा माल लिया जाएगा। तो जब हमारे साथ लोग जुड़े हैं, तो लोग हमारा साथ देंगे, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि जिसको रोजगार मिला है उसी को लाभ मिल रहा है। आप हमारे माध्यम से अगर रोजगार पाते हैं तो आपके जेब में पैसा आएगा, आपके जेब में जब पैसा आएगा तो आपके पास जाएंगे, भैया हमें समोसा खाना है आपकी दुकान पे, आपके दुकान पे जाएंगे, भैया मुझे कपड़ा खरीदना है, आपके पास पैसा आएगा तो आपके गाड़ी लेंगे, भैया चलो हमें जरा दर्शन करने जाना है, आपसे बोलेंगे भैया मैं पूजा पाठ रामायण का कार्यक्रम करा रहा हूँ, हमें फल चाहिए आपसे,
ठीक है, आपके पास जाएंगे भैया कि हमें इलेक्ट्रिक का सामान चाहिए, आप बोल रहे थे आप कंस्ट्रक्शन का काम करें, तो आपके जेब में पैसा है तो आप घर बनवाएंगे, पेंट करवाएंगे, इलेक्ट्रिक का काम करवाएंगे। तो एक व्यक्ति के हाथ में पैसा आता है तो अर्थव्यवस्था ये कहती है, अर्थव्यवस्था का जो सूत्र है कि एक बार जिसके हाथ में पैसा आया वो 9 बार घूमता है। जैसे कह रहे हैं योगी बाबा कि हमें देश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है, तो 1 ट्रिलियन सामान नहीं बेचना है, वो एक बार पैसा आके 9 बार घूम के 1 ट्रिलियन बनाएगा। कुछ इससे मिलता जुलता कैलकुलेशन है, मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन इतना मान के चलिए कि अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र यही है, हर हाथ पैसा हर हाथ खर्च, एक का खर्च दूसरे का रोजगार। तो अगर हम 100 लोगों को रोजगार देंगे, ये 100 लोगों के माध्यम से 1000 लोग रोजगार पाएंगे। भाई आप कौन, मुंबई से आप कौन, आप आए ना मुंबई से, आप मुंबई में जब कमा रहे थे, क्या नाम है आपका? राकेश पाल जी मुंबई में कमा रहे थे, तो कमा के आप राशन किस दुकान से लेते थे? मुंबई की दुकान से। समोसा कहाँ खाते थे? बगल की दुकान से। अगरबत्ती, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सब क्या करते थे आप? वहीं की दुकान से। अब आप कमाएंगे अगर एसएसके भारत के माध्यम से, तो क्या करेंगे? मरियाहू के लोगों से लेंगे ना, तब यहाँ की मार्केट में ग्रोथ आएगा, तब यहाँ की अर्थव्यवस्था खड़ी होगी। तो सर ये होता है कैलकुलेशन अर्थव्यवस्था का। तिवारी जी बंगाल में थे, आज यहाँ आके बिजनेस कर रहे हैं, जैविक खाद बना रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं जैविक खेती की, तो धरती माँ की सेवा कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका इनकम चल रहा है, रोजी रोटी हो रही है। आपके माध्यम से कुछ मजदूर वहाँ पे होंगे आपकी फैक्ट्री पे, भाई आपका सेंटर है और आपके फैक्ट्री पर बहुत सारे 2, 4, 5, 10 जितने भी होंगे उतने लोगों को आपने रोजगार दिया। अब आपने बगल में जाके उधर शुक्लालगंज में आप है, शुक्लालगंज के दुकान से जाके कपड़ा खरीदा, नाश्ता करते होंगे दूसरे तीसरे जाके, बच्चे हैं वहाँ से जाके। ये है पूरा अर्थव्यवस्था, और इसीलिए ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को करने जा रही है एसएसके भारत। इसलिए हम मार्केट से अलग हैं। आप हमारे साथ से बिजनेस करने नहीं आ रहे, ये एक मिशन है। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, स्वदेशी। और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए पर कैपिटा इनकम बढ़ना बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों का पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एक व्यक्ति की जो आय होती है उसी को अंग्रेजी में पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। आज 200 कुछ डॉलर ऐसे कुछ तो है देश का, अमेरिका का सबसे ज्यादा है, चीन का, तो तमाम देश है वहाँ पे, भारत का बहुत कम है। आज हम चौथी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, ठीक है, दूसरी पहली बनने के ऊपर जा रहे हैं। तो वो बनना है तो गांव के लोगों के हाथ में पैसे आने चाहिए। आज जो साबुन आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है देवेंद्र भाई, वो कहीं और बन रहा है। आप पैसा दुकान वाले को दिए, दुकान वाला दे दिया मुंबई वाली फैक्ट्री को, राजस्थान वाली फैक्ट्री को, गुजरात वाली फैक्ट्री को, लेकिन वही पैसा आप जो साबुन लेंगे एसएसके भारत का, वही पैसा एसएसके भारत की लोकल चीज जगहों पे जाएगा। वही पशु आहार लेंगे तो अब समझिए पशु आहार आपने क्या किया, लिया गांव के डीलर से, गांव का डीलर लिया एसएसके भारत से, एसएसके भारत की फैक्ट्री से, फैक्ट्री पे कच्चा माल कहाँ है? किसानों से। पैसा कहाँ घुमा? किसानों की। ये है पूरा एक मुहिम, इस मुहिम पे हम काम करने जा रहे हैं। तो इसलिए मार्केट में जितनी भी कंपनी चल रही है, हम ऐसा भी नहीं है कि हम अलग करें तो महंगा लाए, हम प्रोडक्ट रेट भी अच्छा ला रहे हैं, हम क्वालिटी भी अच्छी ला रहे हैं, हम सिस्टम भी अच्छा डेवलप कर रहे हैं, और हम समाज और राष्ट्र के सेवा और मरियाहू को मजबूत बनाने के, मरियाहू को हमें एक उदाहरण बनाना है। मरियाहू में बायोकोल की फैक्ट्री लगेगी, डेयरी लगेगा, पशु आहार लगेगा, मसाला लगेगा, कच्ची घानी तेल लगेगा, केले की प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग लगाएंगे, केला का यहाँ केले के किसान अच्छे खासे हैं। इसके बाद मधुमक्खी पालन का, मशरूम का, अश्वगंधा खेती कराएंगे, स्पिरुलिना की खेती कराएंगे, सतावर की खेती हम लोग यहाँ कराएंगे। ऐसे करके बागवानी पे हम लोग काम करेंगे। आज जैविक खेती पे बेहतरीन जैविक खाद बना रहे हैं, तो जैविक खाद यहाँ लोग बनाएंगे। इस तरीके से मरियाहू में हम लोग काम करेंगे। आप लोग यहाँ आए हैं, जो यहाँ हमारे साथ गांव का डीलर बनेगा, जो नहीं बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट लेगा, इस्तेमाल करेगा। इस मुहिम को आप अपने माध्यम से लोगों तक पहुँचाइए कि एसएसके भारत कर क्या रही है, और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, आप कुछ तो करिए, शुरुआत करिए, आदत धीरे धीरे तभी बदलेगी करके। ये और किसी का सवाल है तो बोल सकते हैं, इसके बाद फिर समापन करेंगे मीटिंग का। फिर जिसकी भी लोगों को जाना भी है, जो जाना चाहे जा सकते हैं, बाकी हम लोग रहेंगे यहाँ पर आगे की चर्चा में। आपका देवेंद्र भाई अभी कोई सवाल? आपका ठीक है।
आपका सर ज़्यादा हो गया? सवाल है नेता आदमी हूँ तो हाँ, थोड़ा- इस बात है। हाँ, हम लोग अभी मीटिंग का समापन करेंगे, फाइनल क्लोजिंग देंगे। तो ये संदेश बस देना था आप लोगों को। अभी हम लोग महीने में रजनी जी, अभी हम लोग महीने में 2 बार मीटिंग करेंगे नए लोगों के साथ। पुराने को बार बार आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को अपने अपने गांव में काम करना है, जो हमारा डीलर बन गया है। दूसरा, जितने भी गांव के डीलर बन रहे हैं, इस महीने में कोशिश की जाए कि कम से कम 1-2 गांव में लॉन्चिंग हो, जैसे आपका हो या जिसका भी हो पॉसिबल, जो भी हो, क्योंकि खेती का समय है। अगले महीने से जो बनेगा उसी महीने में उसकी लॉन्चिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा, इस महीने हम लोग आपके साथ, आप कैमरा थोड़ा तिवारी जी की तरफ कीजिएगा। आप हैं युगल तिवारी जी, मैं इसलिए फिर से बता रहा हूँ कि ये वीडियो देखें। और आप जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक खाद बना रहे हैं, लोगों को जैविक खेती का प्रशिक्षण बहुत बढ़िया, इनका एक 15-20 मिनट का बहुत बढ़िया वीडियो बना है। इसी वीडियो के पहले डाला जाएगा या इस वीडियो के बाद में डाला जाएगा, उसको आप लोग सुनिएगा। आपके यहाँ, आप सुखलालगंज से हैं, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा मुझे लग रहा है। और आपके यहाँ हम लोग ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं इसी महीने के अगले 10 दिन, आपके माध्यम से ले सकते हैं। आप जैविक खाद बनाते हैं, आपका खाद लोग डायरेक्ट, आपका नंबर हम दे देंगे, आप डायरेक्ट आपका खाद लीजिए, उसको खुद इस्तेमाल करिए, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे, वो सब आप बताएंगे। तमाम और कई प्रोडक्ट बनाते हैं आप, ठीक है। तो आप व्यक्तिगत इस मीटिंग के बाद आप नंबर ले लीजिएगा, और हम लोग जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो चलेंगे। हम लोग इस महीने खुद ट्रेनिंग लेंगे, और अगले महीने से आप एक लिस्ट बनाना शुरू करिए 2 तरह का। एक तो किस गांव में हमें कार्यक्रम करवाना है, उसका नाम, नंबर, उस गांव का नाम। जैसे मिथिलेश भाई बोले कि भाई मुझे अपने यहाँ कृषि का शिविर करवाना है, आप नाम नंबर रखिएगा, ठीक है। दूसरा, आपका जैसे कि कौन कौन खेती करना चाह रहा है, ऐसे भी फोन आएंगे, भैया मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ। 5 हिस्से से ही स्टार्ट करें, क्योंकि अगर देखिए, उनके पास 10 बीघे है, 5 बीघे, उससे मतलब नहीं। एक चीज और, 5 हिस्से से ही स्टार्ट। एक चीज और ध्यान रखिए, हम लोग प्रोजेक्ट और बिजनेस के हिसाब से जैविक खेती करेंगे। जैसे आप फैक्ट्री लगाने जाते हैं, बिजनेस प्लान बनता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, वैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं जैविक खेती करना चाहता हूं, खास करके ये पॉइंट आपके साथ ज़्यादा हम ये करेंगे कि कोई व्यक्ति हमें बोलता है कि मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ, हम लोग उसके साथ मिलकर ना प्लान बनाएं 3 साल कि पहले हम लोग मिट्टी की जांच करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे करके तब आगे बढ़ेंगे। 3 साल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी फैक्ट्री का बना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबका बनता है, कोई भी बिजनेस करे। तो वैसे क्यों ना हम किसान भी इसी तरीके से करें। तो कोई भी अगर किसान बोलता है हमें जैविक खेती करना है, उसका नाम नंबर रखिए, उसकी अलग से हम लोग एक कार्यक्रम कर देंगे।